चलो तो बेटा आज की हमारी सेकंड क्लास है, ठीक है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण के प्रकार, है ना। कल हमने देख तो लिए थे, लेकिन आज हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो गोलीय दर्पण क्या होंगे, देखो समतल दर्पण जिसमें हम अपना डेली फेस देखते हैं वो वाला है, ठीक है। गोलीय दर्पण मैंने कल आपको एग्जाम्पल भी दिखाए थे, है ना। आपने कुछ लोगों ने तुक्का लगाया था। अच्छा, इसके पास सारा अवतल है, उसके पास उत्तल है, तो इसके पास समतल होगा, लेकिन समतल तो अपने पास था ही, ठीक है। चलो तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होंगे बेटा अपने पास में? दो प्रकार के। कौन कौन से? एक अवतल दर्पण, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो बेटा ये गोलीय दर्पण क्या होते हैं, देख लो। ऐसे दर्पण जिनकी परावर्तक सतह गोलीय होती है उन्हें हम गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय का मतलब क्या, या तो बाहर निकला वाला और या तो फिर अंदर घुसा हुआ। जिसकी परावर्तक सतह कौन सी वाली रहेगी? तोंद वाली रहेगी, कल आपको बताया था, है ना। मैंने आपको बोला भी था कि अंकल से पूछ लेना अवतल दर्पण उत्तल दर्पण बराबर है कि नहीं है, बोला था। तो एक तो वो, और दूसरा एक अवतल दर्पण, ठीक है। तो अवतल मतलब गोली जिनकी सतह कैसी होगी, झुकी होगी, वक्र होगी अंदर कर, ठीक है। तो उन्हें हम बोलते हैं गोली, ठीक है। तो ऐसे दर्पण जिनकी परावर्तक सतह कैसी होती है बेटा, गोली होती है, उन्हें हम गोलीय दर्पण कहते हैं। ये दो प्रकार के हैं, ठीक है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। चलो फिर अवतल दर्पण क्या होगा भाई? वह गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रित है। अंदर की ओर वक्रित है का मतलब क्या होता है? अंदर की ओर झुकी होती है, ठीक है, अंदर, ठीक है, अपने जैसे लोग दुबले पतले, ठीक है। तो यहां पर क्या है, अवतल दर्पण कैसा होगा बताओ। अगर मान लो अवतल दर्पण की हम बात करें तो ये हमारे पास में एक दर्पण है, ठीक है। अब इसमें अवतल की बात करें तो देखो ये बाहर ये वाला कौन सा होगा? ये पॉलिश वाला भाग। परावर्तक सतह कौन सी इसकी? अंदर वाली, अंदर की ओर वक्रित है, तो परावर्तक सतह कौन सी रहेगी? अंदर धसी वाली, ठीक है, अपने जैसे लोग ऐसे जिसका पेट अंदर घुसा होता है। अरे तो परावर्तक सतह कौन सी है इसकी? ये वाली है क्या? अरे ये तो पॉलिश किया है अपन ने, बाहर वाला है। ये तो अपन ने पॉलिश किया है इस पे, ये वाला, तो ये बाहर से पॉलिश है, तो परावर्तक सतह दूसरे साइड की होगी, अंदर वाली। तो ये देखो ये वाली जो परावर्तक सतह है अंदर की ओर घुसी हुई है, तो ये कौन सा है? अवतल दर्पण, ठीक है। और ये वाला वह गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर, परावर्तक सतह कहां बेटा? तो बाहर की ओर, बाहर की ओर वक्रित होता है। मतलब हमने क्या बोला था, कौन से अंकल? जिनकी तोंद निकली हो, ठीक है। तो तोंद किसकी निकली होगी? तो सिद्धू पाजी की नहीं निकली है बेटा, वो बात अलग है, ठीक है। तो ये इसकी परावर्तक सतह कौन सी है बेटा? ये वाली है परावर्तक सतह, तो इसे हम बोलेंगे कौन सा? उत्तल दर्पण, याद रहेगा। और याद रखो, देखो ऊ से देखो ट्रिक है भाई ये तो, ठीक है। ऊ से क्या होता है? उत्तल, और ऊ से होता है उदर। क्या होता है? उदर। और उदर का मतलब होता है पेट, और पेट कैसे निकलता है? बाहर। तो जो परावर्तक सतह होगी बाहर वाली, तो वो क्या होगी? उत्तल दर्पण का उदाहरण होगी, ठीक है, याद रहेगा। हाँ भाई, पर नॉर्मली जो तोंद निकलती है ना, तोंद निकलती है, वो कैसे निकलती है ना, उभरी हुई। तो परावर्तक सतह उभरी हुई रहेगी, ठीक है। चलो अब देखो गोलीय दर्पण से रिलेटेड कुछ पद है या कुछ मुख्य बिंदु है वो समझो। अब सबसे पहली चीज ध्यान से समझना, हमारे पास गोलीय दर्पण ये दो थे, है ना, एक अवतल एक उत्तल। इसके कुछ बिंदु है, ठीक है। पहला क्या है बेटा? पहला बिंदु है हमारे पास में ध्रुव, ठीक है। तो ध्रुव क्या होता है? अगर हमारे पास में ये दर्पण है, ठीक है,
ये हमारे पास में दर्पण है, चाहे कोई भी ले लो। ये वाला हमने, ये कौन सा है, अवतल दर्पण है जो बाहर से पॉलिश है, और ये वाला अंदर से जो पॉलिश है, ठीक है, ये उत्तल है, ठीक है, ये उत्तल है। तो जो हमारे पास दर्पण है बेटा, तो इसका मध्य बिंदु, इसका कौन सा बिंदु हम बोल रहे हैं, मध्य बिंदु बोले तो इसका मध्य बिंदु कैसा होगा, यहां पर, यही होगा, एकदम केंद्र, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, मुख्य अक्ष। अच्छा, आपको भाई ये तो ऐसा है, दिखने के लिए हमने ऐसा बनाया, लेकिन एक्चुअल में ये कैसा होगा, कहाँ है अपने कल वाले दर्पण, अपने पास कैसे होंगे, ये वाले गोल। अब इसको अगर मुझे बनाना है तो कैसे बनाएंगे भाई, आपको तो दिख रहा है गोल, दिख रहा है ना, ये परावर्तक सतह, ये इसका, ये अंदर झुका हुआ है भाग, तो अवतल दर्पण। इसका जो केंद्र होगा बोले तो हमारा ध्रुव होगा, वो कहाँ होगा, इसके केंद्र पर, यहां पर एकदम बीच में, ठीक है। तो अब भाई इसको बनाओगे कैसे, इसको मैं अगर ऐसे रखूं तो आपको क्या पूरा ऐसा गोल भाग दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, ये हमें कैसे दिखेगा, ऐसा। अब ये एक्चुअल में कैसा, ऐसा है ना, अंदर से ये वाला भाग बाहर निकला होगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा क्या है, ये हल्के से अवतल होते हैं, ठीक है। तो यहां से ये वाला भाग बाहर है, इसलिए हम इसको पॉलिश वाला भाग ऐसा बाहर निकला होगा, ये हो गया अवतल दर्पण। और ये वाला उत्तल, तो ये वाला जो अंदर, ये इसकी जो परावर्तक सतह है वो उभरी वाली है, तो ये अब हल्का सा बाहर निकला होगा, तो इसके लिए हम इसको ऐसे दर्शाते हैं, समझ में आया, ठीक है। तो अब मुख्य, ये सॉरी, ध्रुव क्या होगा बेटा इसका, इसको हम सीधे बोलेंगे कि गोलीय दर्पण का केंद्र, ठीक है, गोलीय दर्पण का केंद्र ध्रुव कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। और बेटा याद रखना, ध्रुव को हम इंग्लिश में बोलते हैं पी, और पी के ही कारण इसे हम कैसे दर्शाते हैं, पी से दर्शाते हैं, इसे कैपिटल पी से, इसे कैपिटल पी से दर्शाते हैं, क्लियर। मतलब ये वाला बिंदु क्या होगा, ये वाला होगा पी, ये वाला होगा पी। अब एक चीज बताना मुझे, ठीक है, अगर इसमें अगर आपको अपना चेहरा देखना है, कौन सा वाला है, ये अवतल दर्पण, तो आप इधर खड़े होगे कि इस साइड खड़े होगे, अरे जैसे भी दिखेगा, जब जैसे भी इमेज तो बनेगी, इधर खड़े होगे, इधर परावर्तक सतह साइड, और उत्तल दर्पण में इधर, ये इधर ये वाला भाग पॉलिश है भाई, ये सही है। आईने को लेके आओ समतल वाले को, आप उसके पीछे होके खड़े होके देखो, मतलब ये क्या है ना। अगर आपको इधर देखना है तो इधर खड़े होना पड़ेगा, दोनों में है ना, इधर भी, इसमें भी, ठीक है। मतलब पॉइंट, मतलब पोल, पोल ध्रुव, पी से होता है पोल, और पोल मतलब ध्रुव, ठीक है ना, पोल है, ठीक है। अब बेटा वक्रता केंद्र, ध्यान से समझना, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र क्या होता है, तो मान लो अगर आप इस, ये जो हमारे पास में दर्पण है, अगर हम इसका पूरा जो बॉल ले लें, है ना, कल हमने कैसे बनाया था कल की क्लास में, भाई एक बॉल लिया, ठीक है, इसके हमने क्या किए थे, दो हिस्से किए थे, ठीक है, तो इसको हमने यहां से काटा था, और इसको आप बाहर से पॉलिश कर दो तो अवतल दर्पण, अंदर से पॉलिश कर दो तो उत्तल दर्पण, ठीक है। तो देखो, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, ध्यान से समझना, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसका केंद्र ही इसका क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है, ठीक है, समझ गए। तो इसको हम क्या लिखेंगे, अब इसको बोलते हैं बेटा इंग्लिश में सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो और इसको दर्शाएंगे भी हम कैसे, सी से, वक्रता केंद्र को, पोल को पी से, वक्रता केंद्र को सी से कभी बनता है ना, तो याद रख लेना, ठीक है। तो हम क्या बोल देंगे, वक्रता केंद्र क्या होगा बेटा, गोलीय दर्पण
जिस गोले से या गोले का भाग होता है, भाग होता है, उसका केंद्र ही है ना, सॉरी, उसका केंद्र ही क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है भाई, मतलब देखो ये अगर हमारे पास में दर्पण है, ये हमारे पास में अवतल दर्पण है, और ये इसको अगर आप पूरा करोगे तो ये इधर तक आ जाएगा कंप्लीट होके। ठीक है, तो इसका केंद्र क्या होगा? ये वाला होगा। इसका जो पूरे गोले का केंद्र ये वाला होगा, तो इसका केंद्र भी क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, ये वाला बिंदु, पर इसको हम बोलेंगे सी। ठीक है, इसे हम कैसे दर्शाते हैं भाई? इसे हम सी से दर्शाते हैं, इसे सी से दर्शाते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है भाई, अब वक्रता त्रिज्या क्या है? तो अगर आप किसको ध्यान से देखो, अगर आप वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिला दो तो वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। समझ में आया क्या? भाई ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। वक्रता केंद्र उस गोले का केंद्र है ना, उस गोले का केंद्र है जिससे वो दर्पण बना है। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या क्या होती है बताओ? उसके केंद्र से सतह तक की दूरी। तो यहां पर भी हमने क्या बोला? ये इसके केंद्र से सतह तक की दूरी, और सतह का मध्य बिंदु कौन सा है? ध्रुव, और ध्रुव को पी से दर्शाते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी? वक्रता केंद्र सी तथा ध्रुव पी के मध्य की दूरी, ठीक है, को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अच्छा, एक चीज बताओ, कैसे दर्शाते हैं त्रिज्या को? कैपिटल आर। बचपन से आप पढ़ते आ रहे होंगे, या मैथ्स में भी पढ़ा होगा, या पढ़ोगे, वृत्त पढ़ा होगा, है ना? तो इसको हम इसे कैसे दर्शाएंगे? इसे कैपिटल आर से दर्शाते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ क्या? अब बेटा मुख्य अक्ष, ठीक है, तो ध्यान से समझो मुख्य अक्ष क्या होगा इसका। अगर हमारे पास हम दर्पण की बात करें तो इसका ध्रुव कौन सा होगा? इसका ध्रुव कौन सा होगा? एकदम बीच में ये वाला। ठीक है, तो मुख्य अक्ष इसका बेटा एक तल होता है, एक रेखा नहीं होगी। लेकिन हम बनाएंगे कैसे इसको? एक रेखा बनाएंगे। ठीक है, ध्यान से समझो, अगर इसको मुझे अगर इसका मुख्य अक्ष बताना है तो भाई इस पर तो वस्तु कहीं पर भी हो सकती है, भाई इसके सामने हम वस्तु कहीं पर भी रख सकते हैं ना। तो इसका मुख्य अक्ष होता है इसके पोल से या इसके ध्रुव से गुजरने वाला तल। अब इसके भाई कोई कागज है क्या अपने पास में? हाँ, सादा सिंपल। बेटा दे वहां से कागज दे अपना, येलो वाला। तो इसका जो तल होगा या मुख्य अक्ष होगा तो वो कैसा होगा? ध्रुव से गुजरने वाला तल। ध्रुव से गुजरने वाला तल को ही हम क्या बोलते हैं? इसको दो चार स्लाइड फोल्ड करके दे, अंदर साइड से करना, ऐसे। हाँ, ऐसे इसके बीच से। हाँ, ऐसे दो भाग करने वाला। एक बार और कर दिया, फोल्ड करो इसको, फोल्ड। चलो देखो, ये हमारे पास में, देखो अब ध्यान से समझना, अपने पास में अभी तक अपन ने क्या पढ़ा? ये अपने पास में क्या है? ये अपने पास में दर्पण है, अपन ने अवतल दर्पण लिया। ठीक है, यहाँ पर क्या है? इसका पोल है। ठीक है, इधर क्या है इसका? यहाँ पर केंद्र है। ठीक है, अब बेटा, अरे ज्यादा ऊपर हो गया केंद्र। ठीक है, ये अपने पास में है केंद्र। ठीक है, अब जो मुख्य अक्ष होगा बेटा वो एक ऐसा तल होगा जो पूरे दर्पण के केंद्र, देखो केंद्र और कहां से गुजरे? वो पोल से या ध्रुव से। ठीक है, अब ये गुजरेगा ऐसा कुछ,
ना, ये पूरा तल आया, ये दर्पण का एक तो केंद्र और ध्रुव दोनों से आ रहा होगा, दोनों को प्रतिच्छेद करते हुए आ रहा होगा, ठीक है। तो उसके इधर का भी बनेगा, नहीं होता तो इधर भी है वो पूरा, ठीक है ऐसा, हाँ आर पार। लेकिन तो आर पार, अरे बेटा भाई ये तो प्लेन है ना, अब इसको आप ऐसा रख दो, इसको बीच में ऐसे फंसा के, तो ये पोल तो इधर भी होगा, मतलब भाई ध्रुव का अक्ष तो इधर भी होगा, क्योंकि जो हमारी इमेज कई बार बनती है वो पीछे की ओर भी बनती है, इधर भी बनती है, जो प्रतिबिंब होगा इसका एक तो सामने भी बनता है पीछे भी बनता है, तो इसका जो अक्ष होगा वो इधर तक होता है पूरा, ठीक है। अब एक चीज बताओ, ये तो एक तल है, क्या है, तल है, इस पर आप वस्तु कहीं पर भी रखोगे ना भाई, यहां पर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी, तो वस्तु कहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो ये जो तल है इसको जब हम बनाएंगे तो ये कैसा दिखेगा, अभी तो आपको मैंने बोला कि ये ऐसा तल है, लेकिन जब हम इसको बनाएंगे तो ये कॉपी पे बनाओगे तो कैसे बनेगा, आपको क्या दिख रहा है, तल दिख रहा है कि एक लाइन दिख रही है, सिर्फ लाइन दिख रही है ना ये वाली, ठीक है, और ये वाला हमारा उत्तल या अवतल दर्पण हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा मुख्य अक्ष होगा बेटा वो कैसा होगा, मुख्य अक्ष होगा वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, बोले तो ये वाली रेखा नहीं रहेगा, ये क्या रहेगा, तल। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी बताओ, वह तल जो वक्रता केंद्र और P से होकर गुजरता है, P बोले तो ध्रुव है ना, तो इसे हम क्या बोल देंगे बेटा, वह तल जो वक्रता केंद्र C तथा P क्या है बेटा, ध्रुव है ना, इसको हम लिख देंगे तथा ध्रुव P से होकर गुजरता है, होकर गुजरता है, इसे हम क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष बोलेंगे, ठीक है। और इसको हम काय से दर्शाते हैं पता है, इसे हम x और x डैश से दर्शाते हैं, इधर x और इधर क्या आ जाएगा, x डैश, x डैश से दर्शाते हैं, समझ गए, इधर x लिखेंगे उधर x डैश लिखेंगे, ठीक है, दर्शाते हैं। वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तुम भी मार दो, मारो बस आराम से, वो कम से कम मारोगे तो नीचे गिरना चाहिए, धीरे धीरे से मत मारना, लेकिन ठीक है। भाई मुख्य फोकस क्या है, तो बेटा देखो जो मुख्य फोकस है ये एक बिंदु होता है, क्या होता है, बिंदु, मुख्य फोकस क्या है, एक बिंदु होता है, इसका सेंटर पॉइंट कैसे, तो देखो वक्रता केंद्र और ध्रुव के एकदम बीचों बीच मध्य बिंदु, ठीक है, इसको आप कैसे बोलोगे, तो देखो अब एक और चीज याद रखना, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, समांतर कैसे आएगी, ऐसे आ गई ना, ये मुख्य अक्ष हो गया, इसके समांतर आपतित हुई, तो जब ये परावर्तन के पश्चात जाएगी तो वो कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी, कहां से जाएगी, फोकस से जाती है। अब फोकस कहां होगा बेटा, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव का मध्य बिंदु, क्या बोल रहा हूं, वक्रता केंद्र और ध्रुव का मध्य बिंदु, ठीक है। तो याद रखो, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, भाई वक्रता केंद्र तथा ध्रुव का मध्य बिंदु ना, हाँ वक्रता त्रिज्या का भी मध्य बिंदु कहलाएगा, ठीक है, उसको भी आप बोल सकते हो। तो वक्रता केंद्र तथा ध्रुव का मध्य बिंदु मुख्य फोकस कहलाता है, ठीक है, मुख्य फोकस कहलाता है, ठीक है। इसे आप कैसे दर्शाओगे पता है, कैपिटल एफ से दर्शाओगे, कैसे, कैपिटल एफ से दर्शाते हैं, क्या, ठीक है, एफ
वैसा नहीं सर, कैपिटल होता है हाँ तो वो जो है ना उनको ऐसे लंबी ले जाओ। चलो, क्या पता यार, मेरे को कैपिटल एफ लिखना नहीं आता। ठीक है, अबे तो वो स्मॉल होता है, ये स्मॉल एफ होता है, कैपिटल एफ से दर्शाना है। अरे यार तुम्हें एबीसीडी नहीं आ रही है? ठीक है, कैपिटल एफ से दर्शाना है। अच्छा, इसमें क्या होगा बताओ, फोकस की भूमिका क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वो परावर्तन के पश्चात कहां जाएगी? फोकस से होकर जाती है। ठीक है, यहां पर होगा फोकस। ठीक है, तो ये कहानी अगर आपको लिखनी हो तो लिख सकते हो यहां पर भी। ठीक है, बाकी अपन तो नियम में पढ़ेंगे इसको। फोकस दूरी क्या होगी बेटा? तो आप इसको देख सकते हो कि या तो आप यहां से ये वाली दूरी बोल दो, फोकस से ध्रुव की दूरी बोल दो, या तो फोकस से वक्रता केंद्र की दूरी बोल दो। तो ये भी आर उतनी होती है, ये भी आर उतनी है। तो क्या है? फोकस दूरी। फोकस डालेंगे तो वो एक से प्रतिबिंबित करेंगे। हाँ, समांतर जाएगी तो वो फोकस से होकर जाएगी। बेटा अब उत्तल दर्पण में भी क्या होगा बताओ? उत्तल दर्पण के लिए फोकस किधर होगा? देखो ये वाला भाग किधर होगा? इधर। पर ये किसका भाग होगा बताओ? इधर। ये गोला किधर होगा? इधर बना होगा। अभी हम इन पर बात करेंगे। ठीक है, अभी तो हम अवतल के लिए समझ लेते हैं, फिर उत्तल के लिए भी थोड़ी सी बात कर लेंगे, या तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फोकस दूरी तो बेटा देखो क्या बोलेंगे इसको? वक्रता केंद्र तथा ध्रुव P के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव नहीं आएगा, क्या आएगा बेटा? मुख्य फोकस है ना, तथा मुख्य फोकस F के बीच की दूरी। तो वक्रता केंद्र ध्रुव एक वक्रता केंद्र का है? वक्रता केंद्र इसका सेंटर में आ रहा है इधर, और ध्रुव का है इसकी सतह पर आएगा। वक्रता केंद्र कहते हैं वो बॉल है, मान लो अपने पास बॉल है ना, बॉल है, उसको आपने काटा तो उसका केंद्र कहां होगा? एकदम बीच में। भाई वक्रता केंद्र कहां होगा? बीच में। और इसका जो ध्रुव होगा तो वो जो शीशा है या दर्पण है उसकी सतह पर, बोले तो बॉल के ऊपर का कोई बिंदु होगा। अब ये समझ लो कोई कांटा गड़ा हुआ है, तो कांटा कहां गड़ेगा? बॉल के सरफेस पर, सतह पर बाहर। और वक्रता केंद्र कहां होगा? उस बॉल के अंदर, केंद्र में। समझ गए? तो वक्रता केंद्र तो ध्रुव तथा मुख्य फोकस। तो ध्रुव कहाँ है? ये वाला है, और फोकस कहाँ है? ये वाला है। तो ये वाली दूरी देखो। अब एक चीज बताना, वक्रता केंद्र और ध्रुव कितना है? इनका मध्य बिंदु है फोकस। तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी दोनों बराबर होते हैं। तो आप चाहे ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी बोल दो, चाहे आप वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, मुख्य फोकस के, दोनों बोल सकते हो आप। ठीक है, तो हमने क्या बोला? वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी। या तो आप बोल सकते हो कि या P तथा कैपिटल F के बीच की दूरी। समझ गए? को फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। अब फोकस दूरी को हम कैसे दर्शाते हैं? स्मॉल एफ से, याद रखना। फोकस बिंदु को या मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से, और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से दर्शाते हैं, कहते हैं, और इसे स्मॉल एफ से दर्शाते हैं बेटा। ठीक है, स्मॉल एफ लंबा वाला से दर्शाते हैं। समझ गए? लंबा वाला। तो यहां से ये वाली दूरी क्या कहलाएगी? ये वाला लंबा वाला एफ कहलाएगी। ठीक है, हाँ, तो इसको भी आप बोल सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लंबा वाला एफ। ठीक है,
अब द्वारक क्या है बेटा, द्वारक को हम बोलते हैं अपर्चर, लेकिन हम इसको mn से दर्शाते हैं। तो ध्यान रखो, लास्ट पॉइंट है आज का, अपर्चर या द्वारक। तो देखो हमारे पास जो दर्पण होता है ना, तो ये इसकी जो लंबाई होती है यहां से यहां तक की, ठीक है, इसको हम बोलते हैं द्वारक, कितना लंबा है। तो अगर हमारे पास में ये वाला जो दर्पण है, तो इसका द्वारक कहां से कहां तक होगा, यहां से यहां तक की लंबाई, यहां से यहां तक की एक लंबाई, इसको हम बोलते हैं द्वारक, ठीक है। और इसको हम दर्शाते हैं mn से, ठीक है। तो ये हो जाएगा m और ये वाला हो जाएगा n, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, द्वारक की लंबाई, द्वारक, अरे यार द्वारक की परिभाषा में ये सही है सर, 10 रुपए का कुरकुरे कितने का आता है ना। तुम्हारा नाम क्या है, वेद साहू जी, वंश जागरे जी, ऐसा क्या, ठीक है। तो देखो दर्पण की लंबाई को ही हम क्या बोल देंगे बेटा, दर्पण की लंबाई को हम क्या बोलते हैं, द्वारक कहते हैं, द्वारक कहते हैं। इसे आप कैसे दर्शाओगे कनाटे जी, हाँ भाई कनाटे जी कैसे दर्शाओगे, अबे कनाटे कौन है, बोल नहीं तो बच्चे होंगे पैदा होंगे। कैसे दर्शाएंगे, एम, देखा बच्चे के नाम पर कैसे फट से बोला है, बड़ी चिंता है बच्चों की, आगे का भविष्य, ठीक है बेटा।